हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं डेली करंट अफेयर्स के साथ कुछ अतीत के झरोखों से। फ्रेंड्स, आपको पता है लॉकडाउन फोर्थ आज से शुरू हो चुका है। अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती होगी। छूट के बड़े दायरे के साथ लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा। सतर्कता के साथ आगे बढ़ेगा देश। फ्रेंड्स, यहाँ पर 31 मई कर दिया गया है। अब जो नया लॉकडाउन की जो डेट है यहाँ पर वो आपकी 31 मई यहाँ पर फ्रेंड्स हो चुकी है। इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ऐसा होगा लॉकडाउन फोर्थ क्या होगा यहाँ फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लॉकडाउन फोर्थ में माल के अलावा अन्य सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ई कॉमर्स कंपनियां सभी वस्तुओं की डिलीवरी कर सकेंगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू। औद्योगिक गतिविधियों में किसी तरह का वर्गीकरण नहीं। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त प्रावधान भी हटाए गए फ्रेंड्स यहाँ से। और नेक्स्ट आगे देखिए, रेल, हवाई जहाज़ और मेट्रो के संचालन की अनुमति अभी नहीं दी गई है फ्रेंड्स लॉकडाउन 4 के अंतर्गत। इससे आगे हम आपको और कुछ जानकारी देना चाहते हैं। राज्य तय करेंगे जोन। राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय मानकों के हिसाब से रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन वाले क्षेत्र तय करेंगे। रेड और ऑरेंज जोन के भीतर कंटेनमेंट व बफर जोन की पहचान की जाएगी। इसके निर्धारण का अधिकार जिला प्राधिकरणों को होगा। जोन के तौर पर जिला, नगर निगम या इससे छोटे प्रशासनिक क्षेत्र को भी चिन्हित किया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती होगी फ्रेंड्स। कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी गतिविधियों के अतिरिक्त सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। ज़रूरत के हिसाब से सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और घर घर निगरानी जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। राज्यों के पास कंटेनमेंट जोन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का अधिकार रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर। और हम आपको बताते चलें, देखिए परिवहन राज्यों के हवाले, जो परिवहन की जो सुविधा है वो राज्यों के हवाले कर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। यहाँ पर राज्य आपसी सहमति से सुरक्षा के प्रावधानों के साथ अंतर्राज्यीय बस व अन्य यात्री वाहनों का संचालन कर सकते हैं। राज्य के भीतर यात्री वाहनों और बसों के संचालन का फैसला भी राज्य कर सकेंगे। आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। लॉकडाउन में पहली बार खेल गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन दर्शकों पर प्रतिबंध जारी रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। नई दिल्ली मेट्रो के परिचालन को स्वीकृति नहीं मिली। इस वजह से दिल्ली मेट्रो रेल निगम की तैयारी धरी रह गई और मेट्रो का परिचालन अब 31 मई तक बंद रहेगा। डीएमआरसी का कहना है कि लॉकडाउन 4 के बाद केंद्र के दिशा निर्देश पर तय होगा कि मेट्रो का परिचालन कब से होगा फ्रेंड्स। चलते हैं, आपको कुछ और यहाँ पर न्यूज़ दे देते हैं हम इसके बारे में। कोरोना का प्रसार नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के चौथे चरण में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी जगह की आर्थिक गतिविधियों की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, होटल, मेट्रो, रेल और हवाई सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन की परिभाषा भी वही होगी जो पहले थी, लेकिन इनके तहत आने वाले इलाकों को तय करने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए जारी गाइडलाइंस में गृह मंत्रालय में स्पष्ट किया गया है कि विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सारी गतिविधियों को पूरी तरह से छूट होगी। एक तरह से पूरे देश में सारी गतिविधियां की इजाज़त दे दी गई है फ्रेंड्स। इस बार न तो उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, न कोई सेवा प्रतिबंधित की गई है। ई कॉमर्स से लेकर ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवा शुरू हो सकती हैं। दोपहिया और कार में बैठने के सख्त नियम भी हटा लिए गए हैं। पहले दोपहिया और पर एक और कार ड्राइवर सहित 2 लोग ही बैठ सकते थे। दुकानों के कोई वर्गीकरण नहीं हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, यानी सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत सभी दुकानें खुल सकेंगी। दुकान में 6 फुट की दूरी अनिवार्य होगी फ्रेंड्स। एक समय में 5 से अधिक लोग नहीं जुट सकेंगे।
ये अब भी यहाँ पर लागू रहेगा फ्रेंड्स। राज्य या स्थानीय प्रशासन चाहे जो भी इनमें कुछ दुकानों को बंद करने का फैसला कर सकता है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं के अलावा किसी को निकलने की अनुमति नहीं होगी। इन्हें कहीं इजाज़त नहीं। मेट्रो, हवाई जहाज़ और रेल सेवा पर रोक जारी रहेगी। हालांकि प्रवासी श्रमिकों व अन्य फंसे लोगों के लिए विशेष ट्रेनें और हवाई सेवाएं मुहैया होंगी। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षिक संस्थान, होटल, रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल, मॉल बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े भी प्रतिबंधित रहेंगे। 65 से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त जो हमारे मरीज यहाँ पर हैं, मरीजों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। वे सिर्फ ज़रूरी काम या फिर इलाज के लिए निकल सकते हैं। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट और शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। शादियों में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। राज्यों को प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। ऑफिस जाने के प्रावधान बदले। सभी ऑफिस में 33% स्टाफ की सीमा भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि ऑफिस में प्रवेश से पहले सैनिटाइजर लगाने और शरीर के तापमान की जांच अनिवार्य होगी। ऑफिस के भीतर 2 गज की दूरी रखनी होगी। वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की सलाह दी गई है फ्रेंड्स। यहाँ पर आरोग्य सेतु का उपयोग अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी ऑफिस व काम के स्थान पर अधिक से अधिक इस्तेमाल की सलाह दी गई है। टैंकरों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं। एक से दूसरे राज्यों में सामान और ट्रकों को आवाजाही पर पहले की तरह ही कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सामान की आवाजाही में भी राज्य सरकारें रुकावट नहीं डाल सकेंगी। इस बार इसका विशेष उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि बांग्लादेश की सीमा पर ट्रकों की आवाजाही रोकने को लेकर पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच ठन गई थी फ्रेंड्स। तो ये हमने आपको यहाँ पर जो आपका ये लॉकडाउन 4 हुआ है 31 मई तक जो बढ़ा दिया गया है, इसकी यहाँ पर हमने आपको ये बहुत सारी न्यूज़ हमने आपको बताई है फ्रेंड्स। अब चलते हैं आज के कुछ अतीत के झरोखों पर। आज 18 मई को ही फ्रेंड्स श्रीलंका में लिट्टे के साथ जंग खत्म हुई थी। आज ही के दिन 2009 में श्रीलंका की सरकार ने पिछले 25 सालों से तमिल विद्रोहियों के साथ चल रही जंग खत्म होने का ऐलान किया। श्रीलंका की सेना ने देश के उत्तरी हिस्से में कब्जा कर लिया और लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण को मार गिराया। नेक्स्ट आपका जो है अतीत के झरोखों से फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, आज ही के दिन 18 मई को ही नाटो के उद्देश्य पर बनी थी सहमति। उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के करीब 1 साल बाद 1950 में 12 देश अमेरिका और यूरोप की रक्षा के लिए स्थायी संगठन बनाने पर सहमत हुए। इसी साल डेविड डी आइजनहावर को नाटो का पहला सुप्रीम कमांडर बनाया गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अतीत के झरोखे पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, आज ही के दिन भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। आज ही के दिन 1974 में देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया। राजस्थान के पोखरण में यह परीक्षण हुआ। इस खुफिया अभियान को स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6ठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। भारत से पूर्व संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी देशों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने परमाणु परीक्षण किया था। 75 वैज्ञानिकों की टीम ने इस पर काम किया। पोखरण में सुबह 8:05 पर जमीन से करीब 100 मीटर नीचे विस्फोट किया गया। इसके आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके जैसा महसूस हुआ फ्रेंड्स। परीक्षण के बाद कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इस तरीके से हमने आज आपको वाकिफ कराया कुछ अतीत के झरोखों से। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे समय समय पर हमारे जो करंट अफेयर्स और अतीत के झरोखे हैं आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।